आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम एजुकेशन सब्जेक्ट का जो आपका 4 जून को पेपर आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर है, 6 सेमेस्टर का है। ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हो रखा है और जो आपके पेपर की टाइमिंग है वो 3.5 घंटे की है और जो मैक्सिमम मतलब आपका जो मार्क्स है वो कितने घंटे का है, आपका 100 मार्क्स का पेपर है। तो आप इसे ज़रूर नोटिस करना, ये 75 मार्क्स का ना होकर 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है। ओके, और ये आपको इसमें ना टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग हो गई वो कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का हो गया। यहाँ पे आपने आपको लिख रखा है कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, की सभी जो क्वेश्चन है उसने इक्वल मार्क्स मतलब कैरी कर रखा है। तो इट मीन्स जो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं वो एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा जो एक क्वेश्चन आपका होगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए थे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था वो था कि लोगों के विचारों को आकार देने में अखबार की विषय वस्तु की जो संभावनाएं होती हैं उसकी व्याख्या करनी है। आप देखेंगे ना जो आज का पेपर का जो पैटर्न आया था ना वो पूरा का पूरा ना न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही था। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके यूनिट सेकंड से आए थे और सभी के सभी न्यूज़पेपर से कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इसमें क्वेश्चन को देखना, इसमें भी देखना आपको अखबार की विषय वस्तु के बारे में बोला है कि उसने लोगों के विचारों को कैसे आकार देने की मतलब संभावनाएं उसमें होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से पढ़ाए जाने वाले आलोचनात्मक मनन करिए। कि जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी जा रही थी व्हाट्सएप के या जूम के थ्रू, तो ये कैसे मतलब इसके आलोचनात्मक उसके ऊपर आपको डिस्कस करना था, उसके बारे में आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने के लिए विचारों को पैदा करने में अखबारों की भूमिका को चर्चा करनी है। अभी भी आप यहाँ पे देखना न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी किससे रिलेटेड था, ही न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड था कि अखबार की विषय वस्तु के बारे में बताना था कि वो लोगों के विचारों को कैसे आकार देने में उसकी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, इसकी व्याख्या करनी थी। और जो थर्ड क्वेश्चन भी इसी अखबारों की भूमिका के बारे में इसके ऊपर चर्चा करनी थी कि नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने के लिए विचारों को पैदा करने में अखबार की भूमिका की चर्चा करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल क्या होते हैं। आपको मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी था कि जो पेड न्यूज़ थे, पेड न्यूज़ को ही तो हम सशुल्क खबर कहते हैं, पेड न्यूज़, और जो विज्ञापन थे, विज्ञापन को ही हम एडवर्टोरियल कहते हैं। मैंने आपको ये टर्म्स भी बताई थी उसमें कि इन दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है। में सशुल्क खबर का मतलब है पेड न्यूज़ और जो एडवर्टोरियल का मतलब है विज्ञापन, क्या होते हैं और उनके बारे में जानना क्यों जरूरी है। कि हम जब आपको ये टर्म्स के बारे में पता ही चलेगा कि ये होते क्या है, मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया था, तो आप इसको आराम से बनाकर लिख सकते थे। ओके, क्वेश्चन 5th है कि एक टेलीविज़न धारावाहिक का उदाहरण लेकर चर्चा करें कि उनके लिए ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्व के चित्रण में प्रामाणिकता बनाए रखना कितना मुश्किल है। ये आपका है ना जो चैप्टर 8 था ना, जो कहानियाँ और आख्यान से, मैंने आपको बोला भी था कि कोई सी भी कहानी आपसे बोलकर और कह सकता है कि उसके बारे में बताइए या कुछ भी उसके बारे में एक वो एग्जाम्पल दे के आपको बताना था कि हाँ ये कैसे हमारे टेलीविज़न धारावाहिक, या इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे तो उनके बारे में। तो मैंने इसलिए आपको ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपको मैंने इसलिए करवाया नहीं था। ओके, तो इसमें से ये क्वेश्चन आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवरण दे कि अखबार कैसे भारू हुई और जानकारी के इतने महत्वपूर्ण साधन बने। ये भारू नहीं है, ये शुरू करना है, इट मीन स्टार्ट कैसे हुई थी, कि अखबार कैसे शुरू हुआ, इसका उत्पन्न, मैंने आपको इसका उत्पन्न विकास के बारे में बताया था कि हाँ अखबार की उत्पत्ति कैसे हुई थी और जानकारी के इतने महत्वपूर्ण साधन के रूप में ये कैसे उभर कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छपी हुई खबर और टेलीविज़न की खबरों में अंतर का आलोचनात्मक विवरण देना था। अब छपी हुई खबर क्या होती है, जैसे प्रिंट मीडिया के तौर पर, और ये जो टेलीविज़न हो गया ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर हो गया था। तो यही चीज़ थी कि कैसे ये खबरों में इसमें अंतर देखा जाता है। ये कैसे छपी हुई खबरों के रूप में ऐसे समाचार हो गया कि ये सस्ता माध्यम हो जाता था और ऐसी टेलीविज़न जो है वो क्या हो जाता था, महंगा साधन हो जाता था खबरों के उसके रूप में। तो यही चीज़ इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में समाचार की विषय वस्तु को उपयोग में लाने का क्या फ़ायदा है। कि शिक्षा के अंदर समाचार की जो वस्तुएं हैं उसके उपयोग में, मतलब समाचार का शिक्षा के क्षेत्र में क्यों कैसे उपयोग हो रहा है और इसके उपयोग करने से क्या क्या लाभ होते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में आपको बताना था। कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम समाचार का यूज़ करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया भी था एग्जाम्पल देकर कि स्कूलों के अंदर 12th क्लास में आपके समाचार को इंक्लूड करते थे और उसको पढ़ाया भी जाता था, उसको टीचर एक तरीके से आपका एक एडिशनल पीरियड लगता था, उसमें आपको न्यूज़पेपर दिए जाते थे, उसमें आप पढ़ते भी थे। ये कुछ स्कूलों में होता था। तो यही चीज़ें कि शिक्षा के अंदर जब समाचार की विषय वस्तु को लाया गया, उसके उपयोग किया गया, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हुए इसके बारे में आपको डिस्कस करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मीडिया साक्षरता क्या होती है और उनमें क्या क्या शामिल है। मैंने आपको मीडिया साक्षरता के बारे में बताया था कि मीडिया लिटरेसी क्या है और इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसके सिद्धांत, अवधारणाएं, इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये एक अप टू डेट रहती है, यही चीज़ें उसमें बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोकतंत्र के लिए जाली खबर एक गंभीर चुनौती है, कि कैसे, इसके बारे में चर्चा करनी थी कि लोकतंत्र के लिए जो जाली खबर है, इट मीन्स जो फेक न्यूज़ होते हैं, वो कैसे हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करती है और ये कैसे हमारे लोकतंत्र के लिए क्या हो रही है, चुनौती बनती जा रही है, चैलेंजेस हमारे डेमोक्रेसी को ये करती है। तो यही चीज़ के बारे में आपको बताना था। तो यही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने थे और जो 5 क्वेश्चन करने थे इट मीन्स वो 100 मार्क्स के थे। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, आपको 20 मार्क्स का था। तो यही चीज़ें थी आपका एग्ज़ाम का आज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।